एक और नई लव स्टोरी, एक और नई दिशा पकड़ने जा रही है बिग बॉस के घर में। अक्सर बिग बॉस काफी चर्चाओं में रहा भाई। हद से ज्यादा बिग बॉस के घर में जोड़ियां बनती हैं और उससे पहले बिग बॉस के घर में शादी वाला सीन भी रचा जा चुका है। जोड़ियों से अक्सर लगातार बिग बॉस फेमस है और बिग बॉस मेकर्स भी जोड़ियों के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वही सब करण कुंद्रा एंड तेजस्वी का नया रूप निकल कर सामने आया। इससे पहले ईशान एंड माहिशा, हालांकि वो कुछ नहीं था। जनता ने तो साफ कह दिया भाई वो फेक है, इनकार कर दिया उस जोड़ी को मानने से। मगर फिलहाल तेजस्वी एंड कुंद्रा, इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो अब धीरे धीरे करके मिटने लगी हैं। वो कह रहा है कि भाई तू मुझे गुलाब देता तो सही, तूने क्यों नहीं दिया मुझे आके। तेजस्वी ने कहा कि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी मगर पता नहीं क्यों, ना जाने मैं अपने आप को रोक देती। कुंद्रा कहता भाई सेम मेरा भी यही हाल। और इस लव स्टोरी को नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी। जंगल में प्यार होता हुआ नजर आएगा। कभी आपने देखा है जंगल में प्यार होता हुआ? तो वो जंगल में प्यार होता हुआ नजर आएगा और यकीनन कि ये जोड़ी काफी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। बिग बॉस सीजन 13 में हमने देखा सिडनास की जोड़ी, वो एक अपनी अलग दिशा, अपनी एक अलग लेंथ पकड़ती हुई नजर आई। वो एक अपना रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आई। यानी कि ये जो भी प्रोजेक्ट करेंगे फैंस का सपोर्ट तो जाहिर सी बात है मिलना है, क्योंकि इधर तेजस्वी की फॉलोइंग तो दूसरी तरफ कुंद्रा की फॉलोइंग, दोनों एक अपने आप के अंदर स्टार हैं। एक नई दिशा पकड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस कहते हैं कि अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले शख्स भी बहुत कमी से होते हैं, जिनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। और जिनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी सामने वाले के बारे में नहीं सोचते। आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। बिग बॉस सीजन 15 के घर में आज क्या हुआ, गेम किसने खेली, दिमाग किसी और का लगाया हुआ और चाल किसी और के ऊपर। भैया फायदा उठा के ले गई पूरा अफसाना खान। अफसाना खान को पूरा बेनिफिट हुआ। देखो यार सीधी सी बात है, जब आप 10 बारी अपने लिए खुद का स्टैंड ले रहे हो अपने खुद के लिए, तो एक बारी दूसरे के लिए भी तो राइट बनता है ना। मगर अफसाना खान ने वो नहीं सोचा, नहीं भाई मैं तो खुद का गेम खेलूंगी, मुझे तो खुद का गेम खेलना है, मैं क्यों किसी दूसरे के लिए करूं। अरे मैं नहीं कर रही अपने को नॉमिनेट, मैं तो सामने वाले को करूंगी। और वो भी कर किसको डाला, विशाल को। चलो वो खुद का उसका ओपिनियन था, वो उसकी खुद की स्ट्रैटेजी, खुद की गेम थी, खुद का स्टैंड था, जो भी था। बहरहाल इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसने गलत डिसीजन लिया या फिर सही डिसीजन लिया, मगर इसके पीछे किसका हाथ था। यार देखो गेम कहाँ से शुरू हुई, गेम शुरू होती है निशांत से, जो अपना OTT का दिमाग लेकर आए हैं। भाई साहब मुझे तो वो करना है जो मुझे बेटर लगेगा। कुंद्रा सबसे स्ट्रांग है तो मैं इसको नॉमिनेट करूंगा, उमर रियाज को भी करूंगा। तो भाई साहब लोंडे ने सबको नॉमिनेट कर डाला। जिसको नॉमिनेट करना था उसको नॉमिनेट नहीं किया, जिसको नहीं करना था उसको नॉमिनेट कर दिया। चलो सबसे पहले शुरुआत तो हुई यहाँ से। फिर उसके बाद जब अफसाना खान बाहर आ जाती है विशाल को नॉमिनेट करके, भैया निशांत उसको समझाने बैठ जाता है, देख भाई तूने जो डिसीजन लिया वो बढ़िया है, वो तेरा खुद का डिसीजन है, अपने लिए गेम खेलो यार, तुम खुद को नॉमिनेट क्यों कर रहे हो। भाई नॉमिनेशन का मतलब यही होता है कि अपने आप को सेव करके दूसरे को खतरे में पटक दो। मगर कहीं कहीं पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें सामने वाले को बचाना पड़ जाता है। तो वही सब किया निशांत ने अफसाना खान को, अफसाना से बात करी और साफ साफ इस बात के बारे में कहा कि तूने जो करा वो बिल्कुल ठीक किया। अरे इनको छोड़ना, मरने दे, तू तो बच गई, बेस्ट है। डबल डोल की, दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहा है। तो डबल डोल की कौन हुआ, निशांत, क्योंकि गेम वहीं से शुरुआत हुई। शमीता ने और कुंद्रा ने तो भाई साफ साफ कह दिया कि यार ऑब्वियसली हम खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं इस बार, दूसरों को क्या ही करें, क्योंकि दूसरे से हक छीन रहा था। ना उसको कोई डिसीजन लेने का कोई हक होता और ना ही वो भाई जाहिर सी बातें सेफ होता। चलो बाय द वे गेम शुरुआत हुई यहाँ से। साथ में आपको एक बात और बता दूं, कुंद्रा और उमर रियाज इन दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया हुआ है और जाहिर सी बात है तेजस्वी भी इन्हीं के फेवर में है। साथ में जे भानुशाली, वो इनके पूरी तरह से अगेंस्ट जा रहा है। विशाल से अगर आप बातचीत करोगे तो वो आपके साथ में हो जाएगा, वरना वो अपने इंडिविजुअली गेम तो भाई जाहिर सी बात है खेल ही रहे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है कि समाप्त होती है। अफसाना खान ने अपने आप को बचा लिया और दूसरे को खतरे में डाल दिया। उसके चक्कर में विशाल लुढ़क गया और फिर उसके बाद से 3-4 जो भी बचे थे, उमर हो गया, लाइक सिम्बा
शिल्पा हो गया या फिर ईशान हो गया, मायशा हो गई, इन तीनों चारों ने डिसीजन ये लिया कि भाई हम नहीं जा रहे, हम उस रूम में नहीं जा रहे। जाहिर सी बात है फिर बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आपने मजाक समझा हुआ है, आपने खेल समझा हुआ है, जो भी टास्क आ रहे हैं आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हो, करे पे करे जा रहे हो, करे पे करे जा रहे हो। भाई हो क्या रहा है बिग बॉस के घर में? आपने शुरुआत में ही हद से ज्यादा तेज रफ्तार दिखा दी। वैसे एक बात बता दूं, टीआरपी मिल रही तो वैसे वही सब हुआ। जो आखिरी के 4 कंटेस्टेंट बचे थे उन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं जा रहा। बिग बॉस का अनाउंसमेंट हुआ जो कि आपने मना कर दिया है तो भाई साहब आप भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं कुंद्रा और शमीता के साथ में, और साथ ही साथ में विशाल जो कि अफसाना ने उनको लपेटे में ले लिया है, तो इसलिए आपका भी पत्ता साफ हो जाता है। और फिर उसके भाई साहब नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया काफी देर तक ऐसे एक दूसरे के बीच में खिंचती रही। एक दूसरे ने काफी अच्छी तरह से भी दिमाग लगाया, मगर अफसाना खान के ऊपर सारे घर वाले डाउट कर रहे थे। अफसाना खान को यह कहा गया था सारे घर वालों के थ्रू कि इसको लास्ट में भेजेंगे, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपने आप को नॉमिनेट करने के लिए। इसलिए फैसला ये लेते हैं कि इसको लास्ट में भेजेंगे। बाकी जितने भी हम सब जा रहे हैं वो पहले अपना डिसीजन जो है वो तय कर चुके थे कि हमें करना क्या है। खुद का डिसीजन लेना है और खुद को नॉमिनेट करना है, सामने वाले को बचाना है। ये इनकी स्ट्रेटजी थी, ये इनके ओपिनियन रहे थे। मगर अफसाना खान तीसरे नंबर पर जाते ही ब्लास्ट कर डाला। जिस बात का खतरा था वो बात सामने आ गई, और अफसाना उनकी सारी स्ट्रेटजी के ऊपर, उनके सारे दिमाग के ऊपर प्रॉपर तरह से खरी उतरी। फिर उसके बाद से सब दिमाग लगाते रहे कि भाई अब देख लो आप करना क्या है, हमें किस तरह से गेम खेलना है। फिर बात आती है अगले टास्क की, जो कि अगला टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। भाई सारे जंगल वासियों को दंड पर दंड दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी घर, मुख्य द्वार जो है पूरा घर सब खाली हो चुका है। जंगल के अंदर सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं, गैस सप्लाई बंद हो गई है। भाई अब करें तो क्या करें, मच्छरों के अंदर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। भाई जब जाहिर सी बात है गलती करोगे तो भुगतान भी आपको भरना ही पड़ेगा ना भाई। जाओ आप स्मोकिंग कर रहे हो तो बिग बॉस के रूल्स हैं, रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ है जब आप स्मोकिंग करते हो तो वो स्मोकिंग रूम में ही करने चाहिए। उस दौरान में ना किसी से आपको बातचीत करनी ना कुछ करना, मगर उसके बावजूद भी भाई साहब बाहर आके स्मोकिंग कर रहे हैं। ला यार, तो ला जरा सुट्टा दियो भाई, ला ला, अरे मैं पीऊंगा यार, ला ला। बाहर खड़े होके भाई साहब सिगरेटें जलाई जा रही हैं, टोटे पिए जा रहे हैं, और भाई साहब जो हो रहा है वो हो रहा है। और उनकी मेन कन्वर्सेशन भी स्मोकिंग के दौरान ही। अब यार स्मोकिंग वाला सीन तो टेलीकास्ट थोड़ी ना कर सकते हैं भाई साहब, तो इसीलिए बिग बॉस ने मारा दंड। बिग बॉस ने पहले वार्निंग दी इज्जत के साथ में, देखो यार स्मोकिंग अगर तुम्हें करनी है ना तो अपनी लिमिट में रह के करो। जाहिर सी बात है भाई नहीं समझ में आई, उसके बाद भी नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद से उनकी सिगरेटें सब छीन डाली भाई साहब। फिर उसके बाद से घर से बेघर होने वाला डिसीजन ले डाला, और वो डिसीजन जो है वो जाहिर सी बात है जनता की वोट पर करवा लिया करो भाई इविक्शन। जनता जिसको बाहर निकाल रही है वो अपनी मर्जी से तो बाहर निकाल रही है। भाई तुमने फराह खान को एज अ लीडर के रोल में प्ले करके यूज कर लिया, अब ब्लेम किस पे जाता है? फराह खान पे। अरे फराह मैम ने नंबर दिए थे, और आज तक वही प्रतिक्रिया चल रही है, अभी तक हमें वही देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, और वो ये है भाई ईशान एंड मायशा, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखो यार अभी तक तो गेम हमारे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। आई स्वेयर समझ नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। कभी तो ये दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे की बाहों में घुस जाते हैं, अटैचमेंट बना लेते हैं। कभी कहते हैं आई हेट यू, अरे नहीं यार मैं उसको गेम के लिए कर रहा हूँ, मैं उसको ये कर रहा हूँ, मैं उसको वो कर रहा हूँ। आई डोंट नो भाई, ये मेरी समझ से बाहर है जोड़ी, ये मेरी समझ से बाहर है, इसको पीछे हटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ। टास्क मिला बड़ा ज़बरदस्त, पेंटिंग बनानी थी। यानी कि वो यार क्या होता है, वो प्रिंट आउट टाइप का जिसको हम बोलते हैं, छपाई करनी है मार्के से ऐसे करके शाई वगैरह लगा के, तो वो जिसका ज़्यादा बेटर रहेगा जाहिर सी बात है वो आगे जाएगा। और इसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन ये था कि आपसे अगर ये पेंटिंग नहीं बनती है ठीक तरह से, अगर आप परेशान हो जाते हैं तो आप प्राइज मनी को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पूरी नहीं यार, क्या मरवाने वाली बात कर रहे हो। प्राइज मनी में से 5 लाख रुपए आप यूज़ करके एक जोड़ी उठकर सीधे घर में जा सकती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई गैस चूल्हा सब बंद हो गया भाई साहब, राशन पानी कुछ भी नहीं है। मतलब राशन पानी है मगर गैस ही नहीं होगी तो भाई साहब पकेगा कहाँ पे? कच्चा खाना पड़ेगा, कहाँ चावल कच्चे गटकने पड़ेंगे। तो वही सब हुआ टास्क के दौरान में। देखो यार बिग बॉस अगर कोई टास्क अपना समझ के देते हैं तो यार ये सही तरह से टास्क भी नहीं करते।
इससे पहले एक टास्क और था, उसकी भी रेड इन्होंने पीट डाली, उसकी कीले वीले सब लेकर उछाल कर रख दी। भाई साहब बिग बॉस कह रहे हैं हम तो पागल बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हारे लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ, मगर मिल क्या रहा है, आप टास्क की ही बेड़ा गर्क कर देते हो, यानी कि ऐसी तेजी पूरी प्रॉपरली करके रख देते हो। और वही सब हुआ आज। बिग बॉस ने कहा कि आप अपने दिमाग से, आप अपनी स्ट्रैटेजी से, आप अपनी चाल से सामने वाले को फंसाने की कोशिश करोगे, यानी कि उसके जो टुकड़े आते हैं जिसके ऊपर आपको पेंटिंग छापनी है, वो या तो छीनने हैं, वो या तो फिर आपको कैसे न कैसे करके कुछ भी आपको गेम दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं है भाई साहब एक का गला पकड़े भाई साहब, एक को ऐसा जकड़ के दूं। करण कुंद्रा ने क्या शॉट करा, प्रतीक से हाजपाल को यूं जकड़ के, ओ भाई साहब जो पटकनी मारी प्रतीक से हाजपाल, प्रतीक से हाजपाल भाई साहब पागल हो गया। वो तो लोंडा कुछ नहीं बोला, मगर उस बात के ऊपर जय भानुशाली तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन। जय भानुशाली का तो आपको पता ही है ना, ये तो एक कॉमनली है। तो जय भानुशाली शुरू होते हैं करण कुंद्रा के अगेंस्ट जाना, और करण कुंद्रा के साथ तेजस्वी होती हैं जो कि जय भानुशाली को अटैक करती हैं। जय भानुशाली तेजस्वी का पेंटिंग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे थे भाई साहब, जय भानुशाली ने सब आकर बिगाड़ दिया। और प्रतीक से हाजपाल ने जो ऐसा पानी फेंका, फिर उसके ऊपर लास्ट मोमेंट में ईशान बना रहा था अपनी माइशा के साथ में, उसके ऊपर भी प्रतीक ने पानी फेंका। तो यहाँ पर प्रतीक से हाजपाल टोटली हमें अनफेयर नजर आया, अनफेयर उसका गेम हमें दिखाई दिया। चलो भाई दबे कुछ भी हो, गेम तो खेल रहा है लौंडा, कंटेंट तो दे रहा है भाई, बिग बॉस को चाहिए कंटेंट, और अगर बिग बॉस को कंटेंट नहीं मिलेगा तो बिग बॉस कहेंगे मारो पीटो एक दूसरे को, सब कुछ करो जो बिग बॉस में चल रहा है। किसी के घुटने में चोट लगी है, किसी के कोहनी में, किसी के हाथ में भाई साहब, किसी की गर्दन टूटी पड़ी है, किसी की कमर पे, पता नहीं क्या क्या इस बार क्या कर रहा है ये लोग। जय भानुशाली बोल रहा है भाई हम लोग एक्टर हैं यार, क्या होगा यार, हम अपने ऐसे फेस लेकर जाएंगे, ये नक्शा ये नहीं ये मुंह काले करते हुए हम शूटिंग करेंगे। अरे गेम है, गेम को तरीके से खेलो भाई, ऐसा दंगल वंगल ना बनाओ, मार पिटाई ना करो। तो वही सब हो रहा है आज के एपिसोड में। कुल मिलाकर हमारे को आज का एपिसोड में से जो लास्ट वाला जो सीन था, यानी कि जो चल रहा था टास्क, उसका आधा घंटा टेलीकास्ट किया गया और आधे घंटे में नतीजा कुछ नहीं आ सका। एक दूसरे की बिगड़ी चल रही है, उमर रियाज भाई छीनप छपटी करने में लगा हुआ है, वही सब चल रहा है भाई आज वाले टास्क में। आज वाला टास्क क्या हुआ, अच्छा घंटा हुआ। बिग बॉस ने साफ साफ कहा कि जो भी हम आपको सामग्री देंगे, जो भी हम आपको सामान देंगे, एक येलो कलर की लाइन है, उस स्लाइडेबल पे येलो कलर का लाइन है। याद रखें कि जब कोई सामग्री उस येलो कलर की लाइन से क्रॉस कर जाती है, नीचे आके गिरती है, तब ही आपको सामान उठाना है, ना कि आप येलो लाइन पर आते आते उससे ऊपर ही आप सामान पकड़ लो। मगर नहीं भाई, जबरदस्ती के टुकड़े उठाकर येलो लाइन से ऊपर से खींच रहे हैं, जबरदस्ती का एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, उसको उठाकर पीछे फेंक रहा है। करण कुंद्रा ऐसे पकड़ के उसको डुबकी मार देता है, मतलब पानी पे नहीं भाई जमीन पे, और उसकी पीठ सहलाता हुआ बेचारा, क्या करूं गलती हो गई। तो भाई साहब प्रतीक से हाजपाल तो अपना जाता है, फिर वो कहता है कि मैं बाद में इसका बदला लूंगा, और वो बदला लेता भी है। पानी फेंकने के बाद जय भानुशाली जो भड़कता भैया, 5 लाख रुपए डूबने नहीं देने, कुछ भी हो बर्दाश्त कर लिया जाएगा। तेजस्वी कहती है भाई साहब क्या भूखा मरना है, 5 लाख किस काम के हमारे, अरे 5 लाख रुपए किस काम के हमारे जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। और इस सपोर्ट के अंदर आकाशा भी, माइशा भी सब बोल पड़ती हैं भाई साहब 5 लाख रुपए यूज करो, क्योंकि हमें पता है ये हो ही नहीं सकता। जाहिर है बिग बॉस भी बड़े चालबाज हैं भाई साहब, मेकर्स बड़े चालबाज हैं, उनको पता है कि ये टास्क होना नहीं है। 5 लाख रुपए की कटौती होगी। अब ये 5 लाख रुपए हम प्राइज मनी में से काटेंगे, 10, 20, 30 हजार रुपए उस टास्क के अंदर लगा देंगे, छुट्टी खत्म कहानी। अबे हमारा तो बेनिफिट हो गया ना पूरी तरह से, साला नुकसान किसका हुआ, समझे। चलिए, जो बिग बॉस का शो जीतेगा भाई, जाहिर सी बात है ना, प्रॉफिट तो पूरा प्रॉपरली उसी का हो गया। तो ऐसे में अभी आधे घंटे का में टेलीकास्ट किया गया है, बाकी बिग बॉस 24 घंटे के आधार पे 8 घंटे का वो सीन हमें दिखाया गया, और 8 घंटे में कुछ नतीजा नहीं आ सका। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी छीनप छपटी, एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग करना, एक दूसरे के बिल्कुल मतलब जो भी प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं वो सब खराब करना, ऐसा तो होगा ही नहीं यार।
प्राइज मनी यूज़ करनी पड़ेगी, डेफिनेटली प्राइज मनी यूज़ करनी पड़ेगी। और कल जो जंग छिड़ेगी वो भी प्राइज मनी के ऊपर छिड़ेगी। मगर अफसाना खान को भाई दिल से सैल्यूट, ये गेम मैं अपने लिए खेलूंगी, ये अपने के लिए खेलूंगी। चलो जी, बाय द वे इसमें आप बताइए कि प्राइज मनी अगर यूज़ होगी तो प्राइज मनी कौन यूज़ करेगा, और वो प्राइज मनी किसके अकाउंट में से कट होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कौन जीतेगा ये शो, और जब ये शो जीतेगा तो उसमें से 5 लाख रुपए कट किए जाएंगे। भैया अभी मामला हुआ नहीं है, देखो सॉर्ट अभी हो जाएगा बहुत जल्दी। क्या लगता है इसके अंदर, आपका ओपिनियन क्या है भाई, नीचे हमें कमेंट में लिख के जल्दी से बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, ताकि जितनी सारी आने वाली अपडेट्स हैं वो सब आपसे पल पल की मिस ना हो सके भैया।